और तुम्हारा ये दावा करना कि मेरे सुनने वाले ज्यादा हैं, मेरे फॉलोअर ज्यादा हैं, कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें, हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है? तो मैं कहता हूं शैतान के इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरी व्यूवरशिप ज्यादा है। तो मैं कहता हूं जिस वक्त कंजर हैं, अपने उन भाइयों की जरा आप व्यूवरशिप भी चेक कर लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा कि उलमाए हक्का, उलमाए रब्बानिय्यिन के मुकाबले में तुम्हारा ये दावा करना कहां तक सच्चा है। मैं हजरत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू का एक अदना सा खादिम हूं। ये 2-4 बयान मैं आपके सामने रख देता हूं, जरा इनकी व्यूवरशिप चेक कर लीजिएगा। तुम्हारा ये बड़ा भाई हनीफ कुरैशी, जिससे तुम्हारा अक्सर बेशतर फोन पे राब्ता भी रहता है, तो जब हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी क़ुद्दसहुल अज़ीज़ के सलाना उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में आया, अवाम अहले सुन्नत ने जब इसको जूते मारे, वो वाला क्लिप भी नेट पे जो हमने अपलोड किया अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, उसके व्यूज कितने हैं। और आपके जो बड़े भाई गियास गौर शाही, फितने गौर शाही, दज्जाल कज़्ज़ाब, सेम मिर्जा कादियानी के नक्शे कदम पर चलने वाला शख्स जिसके तुम भी हामी हो, उसके खिलाफ जो हमने अमली और इल्मी इक़दामात उठाए, उसके व्यूज चेक कर लीजिए, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। और फिर नाज़रीन किराम, इसने अपने इसी संडे वाले दिन 7 मई का जो प्रोग्राम इसका हुआ, बयान इसने जो रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर इसने ये भी दावा किया और उलमाए रब्बानिय्यिन और बिलखुसूस हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू को मुखातिब करके कहा कि तुम वो हो और तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हारा जुम्मे का खुतबा सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। बैर निकलो, देखो अब दुनिया बदल चुकी है, बैर क्या हो रहा है। मैं वो हूँ कि जब अपने इस प्रोग्राम के लिए आता हूँ, अपनी अकेडमी में आता हूँ, तो 300-400 लोग मेरे आने से पहले यहाँ बैठे हुए होते हैं। किस जगह में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो। बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से, और तुम्हारे जुम्मे के खुतबे सुनने का कोई रवादार नहीं है। या तो लोग नमाज भी नहीं यहाँ पे होती और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में। नाज़रीन कराम, ये भी आप शुक्र करें कि इसने ये कहा कि 300-400 लोग बैठे होते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जब इसने ये दावा किया और कर रहा था कि जब मैं आता हूं तो मेरे आने से पहले, जब इसने 3 का फिंगर बोला तो मुझे यूं महसूस हुआ कि 3 लाख लोग मेरे आने से पहले यहाँ मेरे इंतजार में होते हैं, मेरी लगवियात, बकवासात, कुरान सुन्नत से मुतसादिम गुफ्तगू सुनने के लिए। मगर शुक्र है इसने कहा कि नहीं, 300-400 लोग मेरे आने से पहले बैठे होते हैं। तो हम कहते हैं कि चले मंगोल साहब, कि आप ये तो मान गए हैं कि सिर्फ मुझे सुनने के लिए जो लाइव लोग आते हैं वो सिर्फ 300-400 ही आते हैं। अब हम नाज़रीन किराम दिखाते हैं कि इसकी अकेडमी में भी लोग इसको सुनने के लिए कितने आते हैं। आप देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आएगी एक वीडियो, तो उसमें कितने लोग इसको सुनने के लिए आए हैं वो आप देख सकते हैं। और हमने इसके प्रोग्राम की ये शुरू से ही वीडियो आपके सामने रखी है ताकि बाद में ये ना कहे कि जी मेरे पास तो लोग ज्यादा थे और इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। आप देख सकते हैं जब ये अपने उस अकेडमी में आया है कितने लोग इसके सामने बैठे हुए थे, आप बआसानी गिनती कर सकते हैं। 50-60 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। पीछे से सारी जगह खाली पड़ी है, देखिएगा, गौर से देखिएगा। एक तरफ इसका ये दावा कि जब मैं आता हूं 300-400 लोग मुझे सुनने के लिए पहले से ही बैठे होते हैं, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली देखिए 50 से 60 लोग, देखें पीछे से लोग अभी आकर बैठ रहे हैं, खाली जगह सारी पड़ी है और जितने लोग बैठे हैं आप आसानी से उनकी गिनती भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अब ये कह रहा हूं मिर्जा मंगोल साहब, अब दुनिया बदल चुकी है। बहर जरा निकल के देखिए, जमीन गोल है, बहर निकल के देखें। उलमाए रब्बानिय्यिन, अकाबिरीन उम्मत, औलिया इज़्ज़ाम के मानने वाले अल्लाह के फजल से तुम्हें कदम कदम पे नजर आएंगे। और जिस दिन अपना ये प्रोग्राम 7 मई को कर रहा था, उसी दिन ही जेलम की सरजमीन पे एक अल्लाह के बहुत बड़े वली, फनाफिर रसूल, आशिक रसूल, हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका सलाना उर्स मुक़द्दस था। और ये जितने भी हमारे औलिया इज़्ज़ाम के आरासे मुक़द्दसा होते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये एक मुनफरिद हैसियत का उर्स मुक़द्दस होता है, जिसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती, कोई बैनर, कोई इश्तिहार, कोई फ्लैक्स, कोई न्यूज़ खबर, कुछ भी नहीं। बावजूद इसके कि उसी दिन जब ये अपने उस अकेडमी में बकौल इसके 300-400 लोगों को लेकर तमाशा लगा रहा था, उसी दिन ही जेलम शरीफ की सरजमीन पे हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला के सलाना उर्स मुक़द्दस की तकरीब में तकरीबन 3 लाख लोग मौजूद थे, जिसको ये खुद भी मानेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे एक अल्लाह के वली तुम्हारी ही शहर में, अगर आज के माहौल में भी तुम्हारा इतना जोर लगाने के बावजूद भी अगर औलिया इज़्ज़ाम से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, तो तुम्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लिहाजा तुम्हारा यह कहना कि जुम्मे के खुतबे तुम्हारे सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते, तो जरा क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू के जो बयानात अब भी हो रहे हैं, लाइव जो प्रोग्राम चल रहे हैं या जो सालाना प्रोग्राम हमारे होते हैं, जो इस साल सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई, उससे कबल वादत उम्मत कॉन्फ्रेंस, अकीदत तौहीद सेमिनार, मकीन गुंबद खजरा मिलियन कॉन्फ्रेंस, मीनार पाकिस्तान की सरजमीन पे, और इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस, ऐवान इकबाल के अंदर प्रोग्राम जितने हैं सोशल मीडिया के जरिए आप भी देख सकते हैं, आपके मंगोली फॉलोअर्स भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह खुद ही अंदाजा हो जाएगा। कुछ लोगों को कभी अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ नजर आता था, वो भेरे वाले झूठे, और कुछ लोगों को कभी अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ नजर आता था, वो भेरे वाले झूठे, और कुछ लोगों को कभी अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ नजर आता था, वो भेरे वाले झूठे, और कुछ लोगों को कभी अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ नजर आता था, वो भेरे वाले झूठे,
और कुछ को अभी नजर आ रहा है, और कुछ को रियासत मदीना इस इमरान खान में नजर आती है। डूब मरे वो लोग, डूब मरे जिन्हें इसमें रियासत मदीना नजर आती है। तौबा करें। अगर कोई है तो मेरा खोल के सामने सीना आए, मैं मुनाजरा करता हूं टीवी पर। पीटीआई झूठ, पीपल पार्टी झूठ, नून लीग झूठ, निजाम मुस्तफा सच है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल। जब गाजी साहब की तहरीक चल रही थी, कहां मरे हुए थे ये? वजारतों के मजे ले रहे थे। कोई पीपल्स पार्टी में बैठकर फातिहा खानी करवा रहा था, कोई बैठ के ताजियत कर रहा था टीवी पे। हम माफ नहीं करेंगे किसी को। मैं ये मौजू नहीं मेरा, लेकिन चूंकि बात सामने आ गई, कोई वो कहता तो है ना मैं सियासत मदीना बनाऊंगा, तो काले भी कहते तो है ना हम भी अहले बैत हैं, क्या उनके कहने पर मान जाते हो? अपने मुंह से दावा हर कोई करता है, इन पलीदों के पास मत जाओ। अगर पाक हो तो पाकों के साथ रहो। और मैं कहता हूं सुनियो, अपने अकीदे पर तुम डट जाओ, जैसे आज निकले हो ऐसे मुसलसल डटो 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 डटो। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, हम अंग्रेज के नौकरों को पार्लियामेंट के सामने से ठोकर भौंकी मार के पीछे हटा के हाथ से पार्लियामेंट का दरवाजा खोल लेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और फिर जी जब तक ये मेरी थंबनेल पे तस्वीर ना लगाएं तो इनको 200-250 लोग सुनते हैं कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें, हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है? मैं हजरत क़िबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ो का एक अदना सा खादिम हूँ। अल्लाह के फजल से हक में अल्लाह ने ये पावर रखी है, जब कोई हक बयानी करता है लोग उसको सुनते हैं। और तुम्हारा ये दावा करना कि मेरे सुनने वाले ज्यादा हैं, मेरे फॉलोअर ज्यादा हैं, तो मैं कहता हूँ शैतान के इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरी व्यूअरशिप ज्यादा है। तुम्हारा ये दावा करना, मैं कहता हूं जिस वक्त कंजर हैं, जरा नेट देखिएगा, अपने उन भाइयों की जरा आप व्यूअरशिप भी चेक कर लीजिएगा, अंदाजा हो जाएगा कि उलमाए हक्का उलमाए रब्बानिय्यीन के मुकाबले में तुम्हारा यह दावा करना कहां तक सच्चा है। तो मैं अदना सा खादिम हूं, ये 2-4 बयान मैं आपके सामने रख देता हूं, जरा इनकी व्यूअरशिप चेक कर लीजिएगा। तुम्हारा ये बड़ा भाई हनीफ कुरैशी, जिससे तुम्हारा अक्सर बेशतर फोन पे रब्ता भी रहता है, तो जब हुजूर दाता गंज बख्श अली क़ुद्दुसुल अज़ीज़ के सलाना उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में आया, अवाम अहले सुन्नत ने जब इसको जूते मारे, वो वाला क्लिप भी नेट पे जो हमने अपलोड किया अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, उसके व्यूज कितने हैं। और आपके जो बड़े भाई गियास गौर शाही, फितने गौर शाही, दज्जाल कज़्ज़ाब, सेम मिर्जा कादियानी के नक्शे कदम पर चलने वाला शख्स जिसके तुम भी हामी हो, उसके खिलाफ जो हमने अमली और इल्मी इक़दामात उठाए, उसके व्यूज चेक कर लीजिए, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। अगरचे तुम्हारे चचा से और तुम्हारे अब्बा से अब भी हमारे दोस्त राब्ते में हैं, मुसलसल राब्ते में हैं, मगर जो ही तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम फौरी रब्ता भी करेंगे और आने के लिए हम हर वक्त हम वक्त तैयार हैं। अल्लाह हम सब को अकीदे ख़त्म नबुव्वत पर कारबंद रखे, इसका मुहाफिज बनाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर फरमाए। कादियानियत के फितने से, गौर शाहियत के फितने से, मिर्ज़ाइयत के फितने से, रफ़ज़ियत व ख़ारजियत व नासबियत, तफ़ज़ीलियत, हर किस्म के फितने से अल्लाह हमें हमारी आवाम को महफूज़ व मामून फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।